फेज। वैक्सीनेशन से लोग जो वैक्सीन से डर रहे हैं। नहीं, वैक्सीन से जो डर रहे हैं वो मतलब मिथ्या है। जी देखिए जी क्या है इस वैक्सीन का, मैं मेरा जो हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल, वहाँ मैं खुद वैक्सीन दे रहा हूँ और दिलवा रहा हूँ लोगों को, और मैं लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ। इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को। जैसे कोई भी वैक्सीन आप लेते हैं, छोटे बच्चों को वैक्सीन हम लोग जब देते हैं तो उनको बुखार आता है। जहाँ पर हम वैक्सीन देते हैं वहाँ पर लाल होता है या सूजन होता है। ये जब छोटे बच्चे, नवजात बच्चों को हम लोग देते हैं उनमें भी होता है, और ये भी वैक्सीन देते हैं हम लोग तो उसमें भी होता है। अगर आपको बुखार आता है वैक्सीन लेने के बाद, तो आपको सिर्फ करना है घर पे रहे, 2 दिन पैरासीटामोल खाएं, सुबह शाम खाएं, और अगर वहाँ पर सूजन होता है वहाँ बर्फ वगैरह लगाएंगे, उससे सेकेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अभी तक वैक्सीन लेने के बाद कोई गंभीर अवस्था में किसी मरीज, किसी भी आदमी को नहीं देखा गया है। इसलिए जो भी सोशल मीडिया में या लोगों के बात जो है कि ये वैक्सीन लेने से मुझे तो ये हो सारे जाएगा, मिथ्या है, सारा सारे मिथ्या है। मिथ्या है। आज हमारे बीच शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण शाहदेव जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे सर कि कोरोना का दूसरा लहर बहुत तेज है। हजारीबाग में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई बीमार हैं। तो आप बताएं कोरोना से लोग कैसे बचे। जब से कोरोना बीमारी जो एक महामारी की ओर बढ़ते जा रही है दिनों दिन, ये सेकेंड वेव है। फर्स्ट वेव से अक्सर जब भी देखा गया है, स्पेनिश फ्लू भी वैसे था, सेकेंड वेव हमेशा खतरनाक होता है। इस वक्त जो कोरोना का जैसे फर्स्ट वेव आया, उसके बीच में सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच में लोगों ने ध्यान देना अपने पर छोड़ दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई थी, लोग का रख रखाव अपने प्रति जो है, सड़कों पर इतनी ही भीड़, मास्क नहीं लगाना, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे हर जगह सरकारी महकमे से लेकर के आम जन भी इससे दूर होते हैं। अचानक इसकी मार्च अंत में इसमें तेजी देखी गई, और इस बार जो तेजी देखी गई है उसमें एक दो और भी सिम्टम्स देखा गया है। पिछले बार जब भी कोरोना हो रहा था तो कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद जब उनके साइंस और सिम्टम्स 4 से 5 से 7वां दिन दिखाई देता था। इस बार जो है, पहला दिन आज इन्फेक्ट हो रहे हैं और तीसरे दिन तक मरीज जो है उसमें साइंस एंड सिम्टम्स देख रहे हैं। मतलब लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। साइंस सिम्टम्स वही है, सारा चीज़ खांसी, सर्दी, बुखार। इस बार डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों को लूज मोशन कह करके मरीज लोग भर्ती हो रहे हैं या डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अगर यूज़ करते हैं और आपस में अगर घर पे भी रह रहे हैं, तो हम लोग अगर दूरी बना करके सारे कार्य करते हैं तो इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। पहली बात है, अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अगर आप ये देखेंगे पूरे इंडिया में कि जब से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है तब से कोरोना भी पीक पे जाने लगा। तो उसका एक रीज़न है कि जब तक ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट। सबसे एक बहुत बड़ा मतलब ये बचाव है सर, बचाव है, बचाव ये है। प्रिवेंशन है। लोगों को बहुत सारे मीडिया में एक चीज़ का हमेशा दिखाई दे रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि हमने दोनों डोज ले लिया, उसके बाद भी फलना डॉक्टर को कोविड हो गया पॉजिटिव, फलना डॉक्टर को कोविड हो गया। तो मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन इज़ नॉट ट्रीटमेंट, ये प्रिवेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे आप बीसीजी का वैक्सीन आप लेते हैं, जी बीसीजी का वैक्सीन आप छोटे में ही ले लेते हैं। बीसीजी का वैक्सीन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको ट्यूबरकुलोसिस से बचाव होना जी है। जी जी। उसके बाद भी भारत से देश में 15 से 20% लोगों को बीसीजी का वैक्सीन लेने के बाद भी उनको टीबी होता है। वही हालत कोरोना के लेकर होगा
कि अगर कोरोना में सबको वैक्सीन मिल भी जाएगा तब भी ये बीमारी 15 से 20% लोगों को होगा। लेकिन अगर जो वैक्सीन लेंगे उनको इसकी गंभीरता वो बीमारी के गंभीर रूप बहुत से गंभीर बीमार रूप नहीं से होंगे। नहीं बीमार होंगे। और अगर दोनों वैक्सीन उनके दोनों डोज कंप्लीट हो जाएगी तो कोविशील्ड ऐसा टाइप के जो इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो तरह का वैक्सीन अभी हम लोग दे रहे हैं, तो उससे बचाव यही है कि उनका जान का खतरा नहीं होगा। उनको साइन सिम्टम्स आएंगे, उनको बुखार आएगा, खांसी आएगा, लेकिन जिस स्थिति में अभी आज हो रहा है वो स्थिति नहीं होगा। अभी तो पूरे शहर में, हजारीबाग ऐसा शहर में, झारखंड में रांची में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जगह नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर पे भी आप लोग रख रखाव ठीक से करें, अनावश्यक आप लोग इधर उधर ना घूमें, सड़कों पे भी भीड़ ना लगाएं, और वैक्सीन जितना जल्द से जल्द हो वो आप लोग वैक्सीन। डॉक्टर साहब बीच में हम रोकेंगे। अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन लोग डर रहे हैं सेंटर तक पहुंचने में, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में या फिर सदर अस्पताल पहुंचने में लोग डर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर, डरना तो स्वाभाविक है। अगर डर होगा तो लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे। हमारे यहाँ शुरू में फर्स्ट, और एक बात जानिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हमारे पॉपुलेशन का अधिकांशता लोगों को वैक्सीन न दिया जाए, जब उनके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, तब तक इसकी रोकथाम नहीं होगी। क्योंकि ये ड्रॉपलेट से होता है, नेजल ड्रॉपलेट से होता है, और इसकी रोकथाम यही है कि हमारे शरीर में जितना जल्द जितने भी जो जनसंख्या है उनके शरीर में ये एंटीबॉडीज बन जाए। एंटीबॉडीज कैसे बनेगा? या तो आप विक्टिम होंगे कोविड के, तब आपका एंटीबॉडीज बनेगा, या आप जब वैक्सीन ले लेते हैं, वैक्सीन का दोनों डोज अगर आप ले लेते हैं तो आपका बॉडी जो है। एक सवाल मन में लोगों का है कि वैक्सीन लेने के बाद जो शरीर में इम्यूनिटी बनेगा वो कितने दिनों तक कारगर रहेगा? ये सर अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। ये हमेशा इस बात को देखा जा रहा है कि कितने दिनों तक क्या एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो देखिए, ये वैक्सीन पर जो ट्रायल हुआ है वो 7 महीने के अंदर ट्रायल हुआ है, लेकिन अभी अगर दोनों डोज किसी को मिल जा रहा है तो इनका कहना है, जो ICMR रिपोर्ट्स के अनुसार इनका कहना है कि आपको 8-10 साल तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें रिसर्च अभी और भी चल रहा है, क्या हम लोग 2 वैक्सीन के बाद एक बूस्टर डोज देंगे कि नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन हम उतने दूर ना जाएं। अभी हमारे पास जो उपलब्ध है संसाधन तत्काल है, लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले, और सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, और घर पे रख रखाव सैनिटाइजेशन का। और अन्यथा अभी जिस तरीके से हजारीबाग छोटे शहर में जो भीड़ है, जी। सड़क पे भीड़ है, वो उससे थोड़ा सा बचा जाए। अनावश्यक आप लोग सड़क पर ना जाए, जहाँ पर जरूरी चीज है वहाँ पर जाए, और लोगों को, घर के लोगों को आपस में जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा जल्द जब जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर में ही घर पे रहें।